जी महाराज समझा रहे सौनकादिक ऋषियों, जिस समय महाराज परीक्षित राजा बने, राजाओं का काम होता है शिकार खेलने का। शिकार खेलने के लिए जब महाराज परीक्षित चले हैं, जंगल में पहुंचे, शिकार तो मिला नहीं, लेकिन आंखों ने दूसरा शिकार देख लिया। एक गाय को, एक बैल को एक काला करूटा सा पुरुष मार रहा है, और जिस समय उसकी लाठी उनकी पीठ पर पड़ती है तो वो चिल्ला करके कहती है, कोई है जो मुझे बचाने वाला इस दुनिया में। परीक्षित ने हस्तक्षेप किया, हाथ में तलवार लेकर के जब मारने के लिए दौड़े तो उस काले करूटे पुरुष ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मुझे कलयुग कहते हैं, मेरा नाम कलयुग है और आगे जो समय आएगा वो मेरा है। अब द्वापर का अंतिम समय है महाराज, आप चाहो तो मैं रह सकता हूं, ना चाहो तो नहीं रह सकता हूं। महाराज मुझे भी कोई ऐसी जगह बता दीजिए। परीक्षित कहने लगे, महाराज तुमने बड़ा अनर्थ किया है, बड़ा गलत किया है, जो हमारी गाय मां के ऊपर तुमने अपना कुठार चलाया है। जो लाठी मेरी गाय मां के ऊपर उठी, उस बाह को हम काट करके अलग कर दूंगा। कथा के प्रेमियों, महाराज परीक्षित के वचन सुनने के बाद में कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े और कही, महाराज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें गुड़ है तो अवगुण भी है, अवगुण है तो गुड़ भी है। महाराज मेरी एक बात सुनिए। महाराज परीक्षित के दोनों हाथ जोड़े व कलयुग ने एक बात कही, महाराज राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर भी घुन है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। परीक्षित से कलयुग ने कही, महाराज दुनिया में हर एक चीज में गुण है तो अवगुण भी है। सब वस्तुएं संसार में एक सी नहीं है, हर एक वस्तु के अंदर कोई ना कोई गुण और अवगुण छुपा हुआ है। राजन दुनिया एक सी नहीं। भैया गलत समय पे आए हो तो अगर जा गद्दी पे ना होते तो तुम्हें 10-20 रुपए खबे आते होते। राजन दुनिया एक सी नहीं, गाने के भीतर भी घुन है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। मैं केवल अवगुण खान नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाए। तकलीफ न हो यदि सुनने में, तकलीफ न हो यदि सुनने में, तो अपने गुण भी बतलाओ।
मैं बिल्कुल अब गुड़ की खाने ही नहीं हूं जो बिल्कुल त्याग दो मुझे। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं अपने गुड़ भी बताऊं। परीक्षित कहने लगे सबको आजादी अपने पक्ष रखने की, बताइए क्या क्या गुण है। तो वो कलयुग समझा करके कहता है महाराज, सतयुग द्वापर त्रेता में इंसान ऋषि मुनि महात्मा कई हजारों साल तक तपस्या करते थे लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता था। लेकिन मेरे इस युग में एक बार भगवान का चिंतन करने के बाद अगर सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, तो उससे भगवान के दर्शन ही नहीं, उसका मोक्ष हो जाता है। और महाराज पुराने युग में, पिछले समय में अगर सोच लिया कि हम भागवत करवाएंगे और किसी कारणवश कथा नहीं करवा पाए तो पाप लग जाता था, यानी मनसा पाप। और मेरे युग में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक करोगे नहीं तब तक लगेगा नहीं। चाहे रोज सोचो, सवेरे तो शाम तक सोचते रहो, लेकिन लगेगा नहीं। और ये बिल्कुल सही है। पहले के जमाने में अगर कोई बात आ जाती थी तो महात्मा, ऋषि, मुनि या आम इंसान, स्त्री, माताएं अगर कोई भी करतूत करता है तो फिर श्राप दे देती थी, जा तू वृक्ष हो जा, तू मर जा, तू ये हो जा, तू वो हो जा, वो हो जाता था। लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अगर पहले की तरह अभय श्राप लगन लगे तो सवेरे से शाम जब होगी कि पूरा छिबरा मऊ क्षेत्र खत्म हो जाएगा। है? क्यों? क्योंकि अगर काऊ की बकरिया काऊ के खेत में पहुंची तो जा, अगर काऊ को कंडा फोड़ दो तो जा, तेरे सबको सत्यानाश हो जाइए। पेट पकड़ रही हूं, तेरे सब ऐसो ही है जाइए, कत्ती है ना। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, तुम कितना पेट पकड़ो, कितनी गाली दो, कुछ नहीं होगा। जब तक सामने वाला जवाब नहीं देगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जितना भी बोलोगे अपने ऊपर लगेगा। मैं बताऊं तो कलयुग सभी युगों से अच्छा है। इस युग में सामने से जब तक नहीं करोगे, और जो करोगे वो यही भरोगे, यही सामने आएगा, पीछे नहीं आएगा। अभी करो और कुछ ही दिनों बाद देख लो वैसे ही तुम्हारे घर में तैयार, कोई बचा नहीं पाएगा। दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखो, और जिसने है दगा करी उनके जाकर घर देखो। दगा कभी किसी का सगा नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है तो जीवन में कोई ना कोई ऐसी भूल सबसे हुई होगी और सबको पश्चाताप होता है कि मैं अगर वैसो ना करता तो आज मेरे संग ऐसो नहीं होता। कलेजा पे हाथ धर के सोचो, ऐसो दुनिया में है ही ना कि जहाँ पे भूल ना भई हो। हर एक इंसान को भूल होती है। गलत कार्य करने के बाद, गलत कार्य करने से पहले एक बार आत्मा चिल्लाती है, मना करती है, ऐसा मत करो, ये गलत है, गलत है। लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। भैया महाराज परीक्षित ने कहा, तुम अच्छी बातें कर रहे हो, मुझे तो मालूम होता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो मरने से कोई फायदा नहीं है। चलो तुम भी रहो इस सृष्टि में, कहीं तुम भी बने रहना। कहीं महाराज तो हमें ऐसी कोई जगह बताओ जहां हमारा रहना हो। महाराज कहने लगे, जब जुएबाजी होती हो, जब भैया भैया का सम्मान ना करता हो, जब माता पिता का सम्मान ना होता हो, जहाँ बहू सास ससुर की सेवा ना करती हो, उस घर में रहो। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहले सास ससुर पति पूजा,
जा से बढ़ी की धर्म नहीं दूजा। पहले सास ससुर पति पूजा, जा से बढ़ी के धर्म नहीं। अम्मा जी बताओ के बार तुमसे नाती लड़का पाए छू लेते हैं दिन में? बहुए के बार खाने की पूछ लेती हैं? पूछ लेती हैं ना पूछती हैं। फिर काय की सास ससुर पति पूजा है, इतनी पूजा है कि डुकरिया जा खेतन में इंतजाम कर, खानो जितना खाएगी उससे 3 गुना 4 गुना करके ला। और जिस दिन कर नहीं पाओगे उस दिन भोजन के लाले पड़ जाएगा। जिस दिन शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हो सकता है कोई एक आध ऐसा वीर होगा इस दुनिया में तो खैर बहुत है इस भीड़ में, इस समाज में ऐसे एक आध 2 लोग होंगे जो अपनी माता पिता को भोजन की पूछ लेंगे समय से। वो माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशहाल हैं जो शाम को उनकी औलाद खड़े होकर के पूछ ले, पिताजी भोजन किया, माताजी भोजन किया। बेशक कुछ ना करें लेकिन एक बार पूछ ले पिताजी भोजन हो गया तो पिताजी की आत्मा शांति हो जाती है, एकदम से ताकत पड़ जाती है कि मेरी औलाद ऐसी है। और जिस घर में बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग दुखी है उस घर में कभी भी कोई सम्मान नहीं हो सकता, उस घर में कोई तरक्की नहीं हो सकती, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही है। जिस माता पिता ने पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया और उन बूढ़े माता पिता को तो वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। एक बात बताओ, 2 चीजों के लिए घर में कभी जगह नहीं होती, चाहे कितने भी महल बन जाए, चाहे कितनी अटारी बन जाए, चाहे कितना भी पक्का मकान बन जाए। किन के लिए? एक बड़े बूढ़े के लिए और एक रोटी के लिए। खाना भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि खाना बनेगा तो काला हो जाएगा। इस खाने को ले चलो जीना की छत पे ऊपर, चूल चौका तो जीना की छत में बीच में लटको, ना नीचे ना ऊपर, प्रत्येक घर में। और बड़े बूढ़े की खटिया सादे में होए ना गुजरिया, ओ न्यारी है जा डुकरिया। महल अटारी सब ले ली ने, अम्मा को दे दई मड़ैया, ओ न्यारी है जा। ध्यान रखना, ये ना सोचना कि आज हम बहुए कल तुम भी सास बनने को तैयार हो। आगे आगे वो जमाना आ रहा है। एक बात बताऊं, एक घर में एक माता रहती है, बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग। उनके घर में एक पुत्र है जिसे पढ़ा लिखा करके खूब बड़ा कर दिया। अब पढ़ी लिखी घर में घरवाली आई, पढ़ी लिखी घर में घरवाली आई, उसके घर में बेटा पैदा हुआ। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो बेटा का हमेशा देखना नाती बाबा या अम्मा से ज्यादा लगाव रखते हैं। कहीं भी देख लो, नाती जो होता है वो अम्मा या बाबा से ज्यादा लगाव रखता है। अब उस नाती का अम्मा से ज्यादा लगाव हो गया, अम्मा के पास ही जाना आना हो गया। अब कहीं से निमंत्रण आया एक दिन, तो निमंत्रण में माताजी यानी बहू और लड़का दोनों सज रहे और नाती कुछ सजा रहे बढ़िया तरह से। चलो बेटा आज फलाने सेठ के अच्छे बड़ा मुंह से निमंत्रण आओ, तो बढ़िया से अच्छी तरह से चलेंगे। सब लोगों के लिए निमंत्रण है, चलो सब लोग चल रहे हैं, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रहे हैं। अब वो नाती जो 5-6 साल का है भाग भाग करके कभी अम्मा से जाता है, कभी मम्मी से आ जाता है। मम्मी से कहता है माँ हमारी दादी नहीं जा रही है साथ में।
लेकिन बहू ने सास के लिए पहले से ही घर में चावल बना के रख दे कि लो अम्मा जो चावल खाए लियो, तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुढ़ापो है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, वहां बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम्हें लेकर के हम कहां जाएंगे, इसलिए तुम यहीं रहना, तुम्हारी वहां कोई जरूरत, और किसी से कहना नहीं है, कुछ किसी से कहना नहीं है। अगर किसी से कहा तो समझ लेना ये चावल भी बंद कल से। भैया अब छोटे से बच्चा को चैन नहीं पड़ रहा, चावल भी भगवान की कृपा ऐसी भई कि एक बिल्ली आई वो खा गई। अब अम्मा बैठी है, अम्मा के पास भज के नाती पहुंचा, कही दादी चलोगी नहीं तुम? नहीं बेटा तुम चले जाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अब दादी बातें बहला करके बेटा को समझा रही है, लेकिन वो समझ रहा है, वो सब सुन रहा है। अब जाकर के फिर कही अपनी माँ से, माँ दादी नहीं जाएगी, अगर दादी नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, दादी नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। माँ से कहिए, माँ हमारी दादी भोजन कहाँ करेगी, हम सब तो भोजन करेंगे जाकर के उसमें दावत में, मेरी दादी कहाँ भोजन करेगी? कही कि सामने मंदिर पे भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में खा लेंगे। सामने जो मंदिर है उस मंदिर पे भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में खा लेंगे। और सोई छोटो सो नाती 5 साल को बैठो सामने, माँ ने एकदम से कही ठीक है माँ, फिर तो मुझे सबसे पहले एक मंदिर और बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम भी अकेला आने वाले समय में बड़ी हो जाओगी, बड़ी बूढ़ी हो जाओगी, तो तुम्हें भी उसी मंदिर पे भोजन करना होगा, तुम्हें भी उसी मंदिर पे भोजन करना होगा। और इतनी बातें उस छोटे से बेटा की सुनी, गोदी में उठा लिया। उस माँ ने कहा बाप बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। समझाया बेटा अब दादी चलेगी। क्यों? क्योंकि औलाद सब कुछ समझ रही है, ये समझो कि ये जानते नहीं है, सब जान रहे हैं। जब समय आएगा आप 1 फुट चल रहे, वो तुमसे आगे 10 फुट चलेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि हमने क्या किया है। भैया समय बड़ा बलवान होता है, समय से किसी की पेश नहीं जाती। महाराज परीक्षित ने कही तुम जहां दारूबाजी होती हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो, जहां जुआबाजी होती हो, उस जगह पर रहो। कलयुग कहने लगा महाराज कोई ऐसी जगह तो बता देते जहां मैं अच्छी तरह से रह सकता था। तो महाराज परीक्षित के मुंह से निकल गई तुम सोना में रहो, सोना में। उस सोई महाराज कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और जो मुकुट सोने का पहने थे एकदम से मुकुट में समा गया, बुद्धि बदल गई, घोड़ा पे सवार भये, सीधे पहुंचे लोमस ऋषि के आश्रम में। आवाज लगाई महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम में, महात्मा जी आंखें खोलो, भूख लग रही है, कोई भोजन दे दो, पानी दे दो। लेकिन महात्मा जी अपने ध्यान में मगन है, नहीं सुना। परीक्षित ने अपने आप की बेइज्जती समझी, सोचने लगे महाराज ने मेरा अपमान कर दिया है। और उसी समय एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, उस सर्प को अपने बाण के द्वारा उठा करके महात्मा लोमस की गर्दन में डाल करके परीक्षित वहां से चले गए। भाइयों श्रृंगी ऋषि जो लोमस ऋषि के बेटा हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ के देखा अपने पिताजी की हालत को, तो क्रोध आ गया। और ये बिल्कुल सही है, जो पिताजी का अपमान करे, जो अपने बुजुर्ग का अपमान करे और औलाद सामने बैठी बैठी देखती रहे, तो इस औलाद से तो पुत्र ही नहीं अच्छा है। महाराज परीक्षित को देखा जिस समय,
सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीश अपमान सहन कब करते हैं। सच्चे के आगे तो भैया ब्रह्मा महेश भी करते हैं। एकदम से आ गया जोश तन कांप उठा। आ गया जोश तन कांप उठा। तब तेज क्रोध के साथ ब्रह्मत्व उठा अपनत्व उठा साथ ही साप को हाथ उठा। ओ धन के मत वाले राजा ओ माया मत के दीवाने ओ माया मद के दीवाने मेरे हाथों से मौत तेरी मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी भेजी आज विधाता। महाराज परीक्षित को श्राप देने के लिए तैयार हुए। हाथ में कमंडल ले लिया, जल रख लिया, खुले शब्दों में खड़े होकर के महाराज श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया। ओरे धन के अभिमानी राजा, ओरे माया मद के दीवाने, सावधान हो जा। यही सर्प 8वें रोज जिंदा होकर के तुझे डस लेगा और यमपुर की हवा खिलाएगा। जैसे ही श्राप दिया